लव जिहाद, गौरक्षा और नाम नहाद देशभक्ति की आड़ में मुसलमानों और दलितों पर किए जा रहे जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ अब मुल्क भर में बड़े पैमाने पर आवाजें उठने लगी हैं। शरपसंदों के खिलाफ महाराष्ट्र में दलित, मुस्लिम और ओबीसी तंजीमों ने एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म कायम करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत नांदेड़ में एक रैली और जलसे के जरिए की गई। मोदी हुकूमत के पिछले 3 सालों के दौरान दलितों, मुसलमानों और दीगर पसमानदा तबकात के खिलाफ जुल्म व बर्बरियत का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया है जो किसी भी सूरत थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हुकूमत भी जालिमों के खिलाफ कार्रवाई करने में दिलचस्पी नहीं ले रही है, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी का माहौल बढ़ता जा रहा है। इस जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ मुख्तलिफ मिली तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही है। महाराष्ट्र में मुख्तलिफ तंजीमों को मुत्तहिद करने के लिए एक खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। दलित भाइयों के बीच में आने का आज मुस्लिम समाज को मौका मिला है। अगर यही हमारा मैसेज आगे चल के दोनों समाज में अगर हम जुड़ते हैं तो अच्छा एक मैसेज जाएगा और इंशाअल्लाह लजी हम अच्छा से कदम उठाएंगे, दोनों समाज के हित में होगा। भीमा कोरेगांव शौर्य दिन प्रेरणा अभियान इस उन्वान के तहत ये मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत नांदेड़ में एक रैली का एहतमाम किया गया। रैली में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और मजलूमों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। मुजाहिरीन ने मौजूदा बीजेपी हुकूमत पर पेशवाई निज़ाम चलाने का भी इल्ज़ाम लगाया और मनमाने तरीके से एक मखसूस नज़रिए की बालादस्ती कायम करने की हो रही कोशिशों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। रवि गायकवाड़ इस भीमा कोरेगांव शौर्य दिन प्रेरणा अभियान की जो राज्य समन्वय समिति है, मैं उसका सदस्य हूँ। इस अभियान के ज़रिए हम जो एक नई पेशवाई आई है उसके खिलाफ एक जंग का ऐलान करने वाले हैं। जैसे कि एक शायर ने कहा है, जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती वो कौम लाशें उठाती है। 1818 में ऐसे ही कुछ बहादुर नौजवानों ने अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और खुद लाशें उठाने की जगह दुश्मन को लाशें उठाने पर मजबूर कर दिया। वो ही पेशवाई, जिस पेशवाई को हमारे बहादुर नौजवानों ने उस समय परास्त किया था, वो एक नए शक्ल में हमारे सामने आई है। वो गोरक्षा के नाम से है, वो लव जिहाद के नाम से है, वो नोटबंदी के नाम से है, वो जीएसटी के नाम से है। ऐसी बहुत सारी इस बहुजन समाज में लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अलग अलग तरीक़ों से वो हमारे सामने आकर खड़ी है। हम जो बिखरे हुए हैं, यही दुश्मन की ताकत है। दुश्मन ताकतवर नहीं है, हम बिखरे हुए हैं, ये हमारी कमज़ोरी है और ये उसकी ताकत है। उस बिखराव को इकट्ठा करके हमको इस नई पेशवाई के खिलाफ एक जो जंग लड़नी है, उसमें सारे जो पीड़ित भाई हैं हमारे इस देश के, फिर वो SC ST OBC ट्राइबल्स, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सारे लोगों को इकट्ठा करके इस नई पेशवाई के खिलाफ एक जंग का ऐलान करने का मैं आह्वान करता हूं। और 31 तारीख को जो जलसा होने वाला है पूना में, वहां से इस जंग की शुरुआत होने वाली है। तो मैं आप सभी को उस जंग में शामिल होने के लिए निमंत्रित करता हूँ। जिस तरीके से अभी ये पूरा अभियान चल रहा है, भीमा कोरेगांव अभियान, तो इसके अंदर SIO की तरफ से हम इसे पूरा फुल सपोर्ट करते हैं। और ये भी जो है एक कुरानी अहकाम के बुनियाद पर भी इसे सपोर्ट करना हमारा फरीज़ा है, क्योंकि कुरान में अल्लाह तआला में फरमाते हैं कि इंसाफ के लंबरदार बनो, तो दोनों कवामीन बिलक़िस्त। तो इंसाफ का तकाजा यही है कि जो समाज में सोच पर परवान चढ़ी है, मानववादी या RSS BJP के ज़रिए से जो सोच परवान चढ़ी है, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कैंपस में जिस तरीके से मामला हो रहा है कि कहीं रोहित वेमुला के एक दलित होने की बुनियाद पर उसे टारगेट किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया जा रहा है, तो वहीं नजीब अहमद जो एक मुस्लिम होने की बुनियाद पर उसे मारा जा रहा है। उसे मारने के बाद उसके हॉस्टल के रूम पर लिखा जाता है कि ऑल मुल्लाज गोस टू पाकिस्तान, या उसे मार दिया कहा जाता है तो तेरे अल्लाह के पास भिजा देंगे, तुझे 72 हुरों के पास भिजा देंगे। तो इस तरीके से एक दादागर्दी का जो माहौल परवान चढ़ रहा है, जो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे हमने, वो आज़ादी आज भी हमें नहीं मिल पाई है। ये पेशवाई जो निज़ाम था, ये इसी तरीके से आज RSS से हैंडल कर रही है। पेशवाई निज़ाम की तरह RSS एक निज़ाम चला रही है। तो इसके लिए हम इसके RSS का ये जो निज़ाम है, इसके हम सख्त मुखालिफत करते हैं और पुरजोर मजम्मत करते हैं। और ये जो अभियान है, इसको हमारा पूरा सपोर्ट जाहिर करते हैं और सभी अवाम से दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जो 31 दिसंबर को जो मार्च निकलेगा, एक यलगारी मार्च जो रहेगा, उसके अंदर सब लोग ज़्यादा तादाद में शरीक हो और इस अभियान को कामयाब बनाएं। रैली के अख्तिताम पर जलसे आम का इनेकाद किया गया,
جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مختلف واقعات کا ذکر کرتے ہوئے ملک میں پیش آ رہے حالات، دستور میں ترمیم کے سلسلے میں اٹھ رہی آوازوں کو دبانے کے لیے ایک مضبوط اتحاد قائم کرنے کی ضرورت کا اظہار کیا۔ مہم کی حمایت میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا، موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس، تنظیم انصاف نے بھی اس میں شمولیت درج کی۔ مظاہرین نے اپنی اس تحریک کو تحریک آزادی کے طرز پر چلانے کا عزم ظاہر کیا۔ لوگوں سے اپیل کی گئی کہ ظلم و بربریت کے خلاف 31 دسمبر کو منعقد کیے جا رہے بڑے احتجاجی مورچے میں کثیر تعداد میں شرکت کرے۔ بیورو رپورٹ، MCN اردو نیوز۔